हाय फ्रेंड्स, क्या आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन करने की सोच रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करने की सोच रही हैं? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का फेज क्रॉस कर लिया है। अब आज हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से रिलेटेड सारे मिथ्स, बस्टर्स एंड द साइंस बिहाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्यों करते हैं? पहली चीज़, बच्चे के अंदर जितने आयरन रिजर्व्स होते हैं वो 6 मंथ्स के होते होते डिप्लीट हो जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क आयरन में लो होता है, इसलिए आयरन रिच फूड बच्चे के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना रिस्क ऑफ एनीमिया होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज़, बच्चे का कैलोरी इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा बैठना सीख रहा है, बच्चा क्रॉल करना सीख रहा है, बच्चे की हैंड मूवमेंट्स बढ़ गई हैं, बच्चे की ओरल मूवमेंट्स बढ़ गई हैं, तो बच्चे का एनर्जी कंजप्शन बढ़ गया, इसलिए उसका कैलोरी इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड 6 मंथ ऑनवर्ड्स देना ज़रूरी है। थर्ड, उसकी गट मिच्योर हो चुकी है, अब वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी है। इस टाइम पे अगर हम उन्हें मल्टीपल फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी गट की सेंसिटिविटी, आईबीएस होने की संभावनाएं उनको फ्यूचर में कम हो जाती हैं। तो सबसे पहले समझेंगे किस किस महीने में कितना कितना देना है। 6 मंथ में सिर्फ 1 कॉम्प्लीमेंट्री फीड, रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग। 7th मंथ में 2 कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग। 8th मंथ में 2 to 3 कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग। 9th मंथ से 12 मंथ्स तक यानी कि 1 ईयर तक आप 4 to 5 कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स दे सकते हैं, यानी कि 3 कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स प्लस 2 स्नैक्स। 1 ईयर ऑनवर्ड्स बच्चे को मैक्सिमम जितना भी वो कॉम्प्लीमेंट्री फीड लेना चाहे यू कैन गिव, दैट मीन्स 4 to 5 मील्स विद 1 to 2 स्नैक्स। और अगर वो सिर्फ नाइट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है देन टू इट्स ओके। WHO रिकमेंड करता है 2 ईयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग का, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ब्रेस्ट फीडिंग। तो अब सबसे पहले देना क्या है? 6 मंथ्स में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स। एक पूरा महीना सारे फ्रूट, जितने भी सीजनल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं, बॉइल्ड फॉर्म में, मैश फॉर्म में, सेमी प्यूरी की फॉर्म में, आपको सेमी सॉलिड की फॉर्म में, प्यूरी फॉर्म में उसको इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि वो मैक्सिमम फ्रूट से उसका एक्सपोजर हो सके। 7th मंथ में एक फ्रूट और एक वेजिटेबल, एक मील फ्रूट एक मील वेजिटेबल। वेजिटेबल्स में बॉटल गार्ड, स्पिनच आपको बॉयल करके, मैश करके, स्पून से मैश करके, थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो गया, बिल्कुल प्यूरी की फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। 8th मंथ में आपको 1 फ्रूट, 1 वेजिटेबल एंड 1 ग्रेन और लेग्यूम इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि खिचड़ी, यानी कि रागी पॉरेज, यानी कि दाल। दाल का पानी नहीं देना है, दाल देनी है बॉयल करके अच्छे से। तो 8 मंथ में आपको एक मील में फ्रूट, एक में वेजिटेबल और एक में ग्रेन या लेग्यूम देना है। 9 मील ऑनवर्ड्स आप ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स की फॉर्म में उनको सब कुछ इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, अब आपको सब देना है। और उनको एट द सेम टाइम आपको घी देना है, कोकोनट ऑयल देना है, पीनट पाउडर्स देने हैं, मैक्सिमम चीज़ें उन्हें देनी है, मैक्सिमम गुड फैट्स देने हैं ताकि ब्रेन की डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सके। अब बच्चे को क्या क्या चीज़ें नहीं देनी है? शुगर्स बिगनो, सॉल्ट बिगनो टिल 2 ईयर्स ऑफ एज। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे इसमें नमक नहीं है ये कैसे खाएगा, इसमें चीनी नहीं है ये कैसे खाएगा। ट्रस्ट मी, नमक और चीनी इंट्रोड्यूस करने से बच्चे पिकी ईटर हो जाएंगे, बच्चों की जो फूड को अडेप्ट करने की एबिलिटीज़ हैं, जो फूड के अपना टेस्ट है, वो लॉस्ट हो जाएगा। सो नो सॉल्ट, नो शुगर टिल 2 ईयर्स ऑफ एज। काउ मिल्क आप कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज आप उसको टोन्ड मिल्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते देन टू इट्स ओके, आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड एंड ब्रेस्ट फीडिंग से भी 2 ईयर्स ऑफ एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 ईयर्स के बाद आप उन्हें एनिमल मिल्क अगर इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं देन टू इट्स वेरी मच ओके, इट विल नॉट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। अब क्या क्या ऑप्शंस है? अन्नप्राशन का मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताने वाली हूँ। जो लोग खीर देना चाहते नहीं हैं लेकिन अब खीर बनानी है तो क्या करें? स्वीट पोटैटो को बॉईल करें, ब्रेस्ट मिल्क के साथ उसकी सेमी सॉलिड प्यूरी बनाएं, मैश करके अच्छे से, उसमें थोड़ा सा आप अपना ये इलायची पाउडर डालिए और आपकी खीर बन गई। किड फ्रेंडली अन्नप्राशन खीर रेडी।
और आपको क्या करना है, बच्चों के साथ उन्हें फर्मेंटेड फूड देना है, यानी कि कर्ड देना है, यानी कि 8 मंथ ऑनवर्ड्स आपको इडली देनी है, उत्पम देना है, तो आपको फर्मेंटेड फूड मैक्सिमम देने हैं। आयरन रिच फूड यानी कि बीट रूट, स्पिनच बहुत अच्छे से एवरी ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक देना है ताकि आयरन रिच फूड रहे। एग्स कब खा सकते हैं बच्चे? एग्स 6 मंथ ऑनवर्ड्स बच्चे खा सकते हैं। एग इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री फीड। कैसे देना है? पहले एक बॉइल्ड एग लीजिए, 6 मंथ ऑनवर्ड्स आप एक बॉइल्ड एग लीजिए, उसे हाफ कट करिए या 1/4 कट करिए, ब्रेस्ट मिल्क के साथ उसकी एक प्यूरी बनाइए एंड इंट्रोड्यूस दैट टू योर चाइल्ड। धीरे धीरे जब उसकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं आप उसे बॉइल्ड एग दे सकती हैं, आप उसे ऑमलेट दे सकती हैं, आप उसे पोच एग्स दे सकती हैं, पर अनकुक्ड एग नहीं देना है। इट्स डेंजरस फॉर द गट ऑफ एनीवन। टिल देन टेक केयर।